बन ही गया आज, जिसका इंतज़ार और जया मैम भी स्वागत कर रही हैं इस ऐतिहासिक क्षणों का। और हम सभी लोग देखिए, ये पवित्र नदी चिनाब नीचे से बहती हुई, जिनकी धारा को किसी भी तरह से बाधित नहीं किया गया, प्रकृति को किसी भी तरह से बाधित नहीं किया गया, और तमाम मुश्किलों के बावजूद भारत का झंडा और सशक्त रूप से दुनिया के सामने इस वक्त नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप वो आत्मविश्वास देख सकते हैं कि भले ही मुश्किलें, भले ही परेशानियां विचलित करने का प्रयास करें, लेकिन भारत, नया भारत, उभरता हुआ भारत अब सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने की सोचता है। जिस तरह से ये रेलवे का इंजन लगातार बिना किसी बाधा के समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए सबको एक साथ लेकर के आगे बढ़ता हुआ, और शायद मुझे लगता है कि दुनिया के जो तमाम देश देख रहे होंगे इन तस्वीरों को, उनके लिए भी भारत का ये जो इंजीनियरिंग मार्वल है वो एक बहुत बड़ी उभरती हुई शक्ति के प्रतीक के रूप में उनको नजर आ रहा होगा। और शायद उनको लग रहा होगा कि किस तरह से हमने जो सपना देखा है विकसित भारत का 2047 तक, वो जमीन पर भी स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं ये खूबसूरत तस्वीरें, भारत की गति शक्ति इस वक्त जम्मू के रियासी जिले में चिनाब ब्रिज पर दौड़ती हुई इन खूबसूरत तस्वीरों के माध्यम से पूरी दुनिया के समक्ष। तो चिनाब पुल का उद्घाटन यहाँ हो चुका है, प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं, दुनिया में सबसे ऊंचे ब्रिज पर जो तिरंगा है वो फहराता हुआ नज़र आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, और यहाँ भी वो जो नेतृत्व क्षमता है उसको हम देख सकते हैं, हाथों में तिरंगा लिए कैसे दुनिया का सबसे ऊँचा जो ब्रिज है, करीब 360 मीटर की ऊँचाई, जहाँ पर जो तिरंगा है वो लहराते हुए नज़र आए। पहले किस तरीके से वो देखिए इस चिनाब ब्रिज पर पहुंचते हैं, इसका उद्घाटन उन्होंने किया है। हालांकि उससे पहले जाकर जानकारी उन्होंने इसकी ली थी, और उसके बाद अब इसका जो उद्घाटन है वो हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब अगर देखा जाए, एक जो इतिहास के पन्नों की जब हम बात करें, एक नया इतिहास जो है वो लिखा जा चुका है, नए अध्याय की प्रधानमंत्री ने यहाँ शुरुआत की है चिनाब ब्रिज के उद्घाटन के साथ साथ। क्योंकि आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक इसलिए हो जाता है कि ना सिर्फ नई तकनीक बल्कि भारतीय रेलवे का जो नया अध्याय है, क्योंकि असंभव हम कह सकते हैं अब कुछ भी नहीं रहा, जो कहा वो करके दिखाया। और पिछले 11 सालों की अगर बात की जाए उसमें किस तरीके से भारतीय रेलवे आधुनिकता की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है, और कैसे आधुनिकता के शिखर पर आज भारतीय रेलवे यहाँ नजर आ रही है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जो कि लगातार हर भारतीय को और गर्व की अनुभूति आज यहाँ पर हो रही है। और साथ ही साथ हमारे साथ जो दो खास मेहमान हैं जो कि भारतीय रेलवे से जुड़े हुए हैं, वो भी इस पल को देख के काफ़ी खुश। और ये वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं, और आवाज़ भी आप ये सुन पा रहे होंगे घाटी में, ये जो आज गूंज सुनाई दे रही है, ये गूंज है इस नए उभरते भारत की, विकास की, जो कि लगातार और तेज़ी के साथ हो रहा है। और इसी तेजी के साथ भारत प्रगति पथ पर, विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो जम्मू कश्मीर, जिसको बहुत ही संवेदनशील माना जाता है, विकास की परियोजनाओं को पहुंचाना जहां पर बिल्कुल भी आसान नहीं होता था, इस तरह की बड़ी परियोजनाओं की तो कल्पना कई सालों तक करना बहुत ही मुश्किल था। आतंकवाद जैसे गंभीर खतरों से निपटते हुए किस तरह से भारत ने विकास की एक नई गाथा लिखी है, उसकी एक नई तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद एक तरह से कहें तो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए, भारत के गति शक्ति की ड्राइविंग सीट पर खुद बैठे हुए, और जिस सपने को उन्होंने देखा था, क्योंकि 2014 के बाद ही इस परियोजना में गति आई है, भले ही उसकी रूपरेखा पहले तय की गई हो, लेकिन मुश्किलें बहुत आई। तेजी अगर आप देखें तो 2014 के बाद ही, क्योंकि
शांति स्थापित हुई पूरे इलाके में, विकास की परियोजनाओं को लेकर के एक जन स्वीकार्यता बनी और उसके बाद शांति के बीच जो ये समृद्धि का सफर 2014 के बाद ज़्यादा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया। आज वो कल्मिनेट होता हुआ दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ऊंचे पुल के रूप में आज पूरी दुनिया के सामने। और भारत की इंजीनियरिंग मार्वेल तस्वीरें न केवल मेक इन इंडिया की शानदार सफलता, बल्कि भारत के इंजीनियरिंग कौशल का भी एक ज़बरदस्त नायाब नमूना तस्वीरों में आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, मनोज सिन्हा, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर और माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी भी इस ऐतिहासिक मौके पर मौजूद। तो ये तस्वीर जो हर भारतीय के दिल में इस वक्त ज़रूर रोमांच पैदा कर रही होगी, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा जो पुल है वो उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री यहाँ कर चुके हैं। और ख़ास तौर से अब से कुछ समय बाद हम यहाँ देखेंगे किस तरीके से यहाँ से जो वंदे भारत है वो भी गुजरती हुई नज़र आएगी। लेकिन चिनाब पुल का जो उद्घाटन है वो अब यहाँ पर हो चुका है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय तिरंगा, भारत की आन बान शान, वो यहाँ लहराता हुआ नज़र आ रहा है। और ये तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब पुल का उद्घाटन किया, देश को इसको समर्पित किया, जम्मू कश्मीर में किस तरीके से आखिर ये विकास सेतु का एक प्रतीक नज़र आता हुआ और साथ ही साथ ये नज़र आता हुआ कि भारत जो है वो कैसे आधुनिकता के शिखर पर आज पहुंच चुका है, तकनीक के शिखर पर आज पहुंच चुका है। तो ये तस्वीर है। और इसके साथ साथ ना सिर्फ चिनाब, बल्कि अगर हम बात करते हैं अंजी ब्रिज की भी, जो कि अपने आप में काफ़ी खास है, उसकी भी ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये वो अलग अलग टनल जो हैं, यहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये अंजी ब्रिज, केबल स्टड का पहला ब्रिज, इसका उद्घाटन यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दोनों ही जो पुल हैं, चिनाब और अंजी ब्रिज, उनका उद्घाटन अब प्रधानमंत्री कर चुके हैं। अंजी ब्रिज जो कि हमारा पहला केबल स्टड ब्रिज है, और यहाँ भी हम कह सकते हैं कि किस तरीके से जो इंजीनियरिंग का कमाल है वो नज़र आता है। आप देख सकते हैं ये 96 केबल्स जिनके वजह से ये जो पूरा ब्रिज है कैसे एक सपोर्ट इसको दे रही हैं। ये जो तमाम केबल्स हैं, करीब 96 केबल्स जिनका इस्तेमाल इसमें किया गया है। और उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि कैसे जो और वो तकनीक है जो कहीं ना कहीं अब जिसका निर्माण अब होने लगा है, खासतौर से एनजी ब्रिज की जब हम बात करते हैं, करीब 331 मीटर इसकी ऊंचाई है और 725 मीटर की लंबाई, और 96 केबल जैसा हमने आपको बताया। और इसका उद्घाटन आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कर चुके हैं। और यहाँ भी ये जो पुल है, इसकी खासियत की अगर बात की जाए तो ये पुल भी करीब 213 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर जो हवाएं चलती हैं उनको सहने के लिए भी सक्षम है। इस तरह के सेंसर जो हैं जो इसकी जानकारी देंगे, तो 213 किलोमीटर तक अगर हवाओं की रफ्तार है तब भी कोई फिक्र की बात यहाँ पर नहीं है। और उसके साथ साथ तेज़ तीव्रता का अगर भूकंप आता है तो उसका सामना करने के लिए भी जो अंजी पुल है, अंजी ब्रिज है, वो पूरी तरीके से तैयार है। आधुनिक क्षमता जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको तैयार किया गया है, अलग अलग पहलुओं का ध्यान दिया गया। और जैसा कि लगातार हमारे साथ जो खास मेहमान उन्होंने बताया कि हर कदम के बाद लगातार जांच की जा रही थी, हर एक पहलू की जांच की गई और उसके जो परिणाम हैं वो आज हम सबके सामने हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं अंजी खड्ड पुल कि वहाँ पर जहाँ पर पहला केबल स्टैंड रेलवे पुल बनाया गया, उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश को समर्पित किया। ये जो चिनाब नदी आप देख रहे थे, उससे पहले जो सबसे ऊंचा पुल आपने देखा, उसके दक्षिण में एक गहरी अंजी नदी घाटी है। और ये पूरा का पूरा जो ब्रिज है वो उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लाइन के जरिए जो पूरा कटरा का क्षेत्र है, बनिहाल खंड को एक साथ जोड़ता हुआ नजर आता है। हिमालय की तस्वीरें आपको स्पष्ट इस वक्त दिख रही होंगी। सर्दियों के मौसम में बर्फ की ढकी चोटियों से ये और भी आकर्षक हो जाएंगी, इसका यकीन आपको रखना होगा। नदी तल से आप देखें तो ऊंचाई
331 मीटर, चौड़ाई 725 मीटर और केंद्र में वाई आकार का एक मजबूत स्तंभ हिमालय की खूबसूरत वादियों में भारत की सशक्त नींव को पूरी दुनिया के समक्ष रखता हुआ। नींव से अगर हम ऊंचाई देखें तो 193 मीटर और केबल स्टैंड की कुल प्रभावशाली, अगर 96 केबल्स की हम बात करें, अगर एक लाइन में अगर आप उनको बिछा दें तो ये करीब 653 किलोमीटर लंबी हो जाती हैं ये हाई टेंसिल केबल्स, जिन पर ये पूरा का पूरा पुल टिका हुआ है। और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इसे सिर्फ जी और सिर्फ 11 महीनों में ही पूरा किया गया। तो आज दो बड़ी परियोजनाएं भारतीय रेलवे के इतिहास की अब देश के सम्मुख रखी जा चुकी हैं, देश को समर्पित की जा चुकी हैं और पूरी दुनिया के सामने ये दो नए कीर्तिमान, दो नए मील के पत्थर एक ऐसे सशक्त नींव के रूप में आज स्थापित कर दिए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा, जो लंबे लंबे समय तक भारत की और भारतीय रेलवे की जो कीर्ति पताका है उसको लंबे समय तक इसी तरह से क्षितिज पर फहराती हुई नजर आएंगी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं अंजी ब्रिज को, जिसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। खासतौर से केबल स्टेड भारत का पहला ये रेल ब्रिज, इसका उद्घाटन हुआ और लगातार आपको बता रहे हैं क्या कुछ खासियत है इस ब्रिज की। ना सिर्फ जो तेज़ हवाएं हैं उनको झेलने में सक्षम, इसके साथ साथ जब हम भूकंप रोधी बात कर रहे हैं तो यानी भूकंप की तीव्रता है काफ़ी हद तक उसको भी ये झेल सकता है। तो अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसका अवलोकन करते नजर आए। आप देख सकते हैं कितना विशालकाय ये ब्रिज और करीब 96 केबल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि आप दूर तक आपकी नज़र जाएगी, आपको जो केबल है उसका छोर नज़र आएगा। और उससे पहले हमने देखा था किस तरीके से जो चिनाब ब्रिज है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। चिनाब ब्रिज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उसका उद्घाटन किया गया। और उसके बाद हमने देखा वो तस्वीर जो कि हर किसी को गौरवान्वित करती है, हर किसी के जहन में रोमांच पैदा करती है। हाथों में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ब्रिज पर हमें यहाँ पे नज़र आए। और ख़ासतौर से ये आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब हम कहते हैं कि भारत कैसे लगातार आगे बढ़ रहा है, आधुनिक हो रहा है, और उसी आधुनिकता की जो दो तस्वीरें हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। वो तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम देख सकते हैं हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए, बताते हुए कि ये भारत का कौशल है, भारत का दमखम आधुनिकता के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में आज किस ऊंचाई पे जो भारत है वो पहुंच चुका है एक नए मुकाम पर। और साथ ही वो तस्वीर अंजी ब्रिज की जिसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अपने आप में ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण किस तरीके से केबल्स के ज़रिए जो पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है ये अंजी पुल, इसका उद्घाटन हुआ। और साथ ही साथ यहाँ पर जो पुल डेक है वहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे। वो तस्वीर भी आपने यहाँ पर देखी इस डेक की, किस तरीके से एक अलग ही नज़ारा यहाँ नज़र आता है। जैसा कि अजय आप बता रहे थे कि जब दोनों तरफ का जो नज़ारा होगा, जब ये हम देखेंगे कि यहाँ से जो ट्रेन है वो निकलेगी, अपने आप में काफ़ी आकर्षक और ना सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य बल्कि जो एक तकनीकी सौंदर्य अगर कहा जाए, जिस तरह का निर्माण दोनों पुल की, दोनों ब्रिज की हम बात करें इसके लिए किया गया है, तो वो भी लोगों के लिए जाहिर तौर पर उत्सुकता वाला रहेगा। वो देखना चाहेंगे कि कितने लंबे जो केबल्स हैं वो नज़र आते हैं, कितनी ऊंचाई पर हम गुजर रहे हैं और कितना सुंदर ये नज़ारा है। जी मैम, अगर हम आपका पहला रिएक्शन इन दोनों ही परियोजनाओं को जो अब आप सार्वजनिक तौर पर हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के सामने है, राष्ट्र को समर्पित हो चुकी हैं, इसमें आपका और पूरे रेलवे परिवार का, जो कि इस देश का सबसे बड़ा परिवार है, वो बहुत ही आज गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। बिल्कुल, ये भारतीय रेल के लिए बहुत ही गर्व का दिन है और देश के लिए भी। ये परियोजना का बहुत लंबे समय से इंतज़ार था। ये परियोजना का पूरा होना हर तरह के मापदंड पे नंबर 1 है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो या स्ट्रैटेजिक हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो, हर तरह से ये परियोजना जो है वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और आज इसका
इनॉग्रेशन हो गया और अब इस पे गाड़ियों का आवागमन शुरू हो जाएगा। इससे जो हम हमेशा से कहते आए हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, वो चरितार्थ हो जाएगा। जी बिल्कुल। और मनोज जी, आप भी कुछ इस बारे में कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये तस्वीरें देखकर और ये दिन देखकर हर भारतवासी गर्व से अभिभूत होगा और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज का ये दिन हम देख रहे हैं और ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ किस तरह से कंप्लीट हुआ, हर नए आयाम जो इस प्रोजेक्ट में जोड़े गए और ये प्रोजेक्ट आगे चलकर किस तरीके से पूरे भारत को न सिर्फ जोड़ेगा बल्कि पूरे इकॉनमी को कैसे स्ट्रेंथन करेगा और पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर एरिया में जहाँ पे बहुत संभावनाएं हैं, इकोनॉमिक हो, टूरिज्म हो, कल्चरल हो, सारी चीज़ों को किस तरह से पूरा करेगा। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिट एंड गो देयर सून। जी बिल्कुल। ना सिर्फ आप बल्कि हमारे तमाम दर्शक या हम जो कि इन तस्वीरों को देख रहे हैं, सबका मन यही कर रहा है कि कैसे हम भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, कब हमारी आखिर यात्रा होगी। और तमाम जो लोग अब शायद वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं, वो भी जल्द से जल्द यही सोचेंगे कैसे हम भी वंदे भारत ट्रेन का अपना जो टिकट है उसको बुक कराएं, श्रीनगर तक जाएं और ये अनुभव जो है ये लिया जा सके। मेरे ख्याल से इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री का ये जो इंजन है वो भी आज इतिहास में अमर हो गया, जिसने इन दोनों ही महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की यात्रा की और पहली यात्रा की एक तरह से सार्वजनिक तौर पर की। और कल से मेरे ख्याल से कमर्शियल जो रूट्स हैं उसकी जो शुरुआत है वो हो जाएगी। बहुत ही अद्भुत दृश्य। और भारत के तिरंगे इस वक्त आप देख रहे हैं कि उसकी पृष्ठभूमि में भारत की ताकत को पूरी दुनिया के समक्ष रखते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि शांति से समृद्धि का जो सफ़र है उसमें हमें जम्मू कश्मीर को एक अप्रतिम उदाहरण बनाना है और भारत के साथ जो कनेक्टिविटी है उसको सुनिश्चित करना है। सीमावर्ती इलाके जो पहले हाशिए पर पड़े होते थे उनको कैसे मुख्य धारा के साथ जोड़ना, और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी विकास का नया मॉडल है, जिसमें हर उन बिंदुओं पर फोकस करना जिन पर ध्यान नहीं दिया गया मुश्किलों की वजह से। ये उनके व्यक्तित्व का एक बहुत ही आकर्षक पहलू नज़र आता है कि जहाँ पर चुनौतियाँ ज़्यादा दिखती हैं वो उन प्रोजेक्ट्स को करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तमाम मुश्किलों के बावजूद विपरीत परिस्थितियों में अगर सफलता हासिल की जाती है तो उसकी जो खुशी होती है, उसकी जो सफलता जो आत्मविश्वास जगाती है वो कई गुना बढ़ जाती है। और न सिर्फ आत्मविश्वास बल्कि पूरी दुनिया का भरोसा भारत पर और ज़्यादा बढ़ता है कि भारत शांति में विश्वास रखता है, भारत विकास में विश्वास रखता है। और इसलिए जो आज की दोनों परियोजनाएं हैं उनको इतिहास में लंबे समय के लिए याद किया जाएगा। और इससे पहले जम्मू कश्मीर में भारतीय रेलवे की हम बात करें तो कई सारे जो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं वो पहले ही आ चुके हैं, लेकिन ये जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना उसकी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना कहा जा सकता है भारतवर्ष की। उसके दो महत्वपूर्ण अंग आज राष्ट्र को समर्पित किए जा चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि भारत की मेक इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन्स अब इन्हीं इंजीनियरिंग मार्वल्स पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जिस आत्मविश्वास की बात हम कर रहे थे, सीधे तौर पर वो आत्मविश्वास यहाँ हम देख भी पा रहे हैं, वो झलकता हुआ। और ख़ासतौर से जय जी अगर बात की जाए, क्योंकि अब से पहले इस तरह की ना तो शायद उम्मीद की गई थी, जब प्रोजेक्ट चल भी रहा होगा, जैसा आपने कहा कि लगातार ऐसे लगता था कैसे आखिर ये पूरा होगा, लेकिन आज ये एक बड़ी उपलब्धि है भारतीय रेलवे के लिए भी। ये जो चिनाब ब्रिज की हम बात करें, एनजी ब्रिज की बात की जाए, जिस तरीके से
इनका उद्घाटन आज हो चुका है और एक शुरुआत जो अब हो चुकी है, एक नया अध्याय इसको हम कह रहे हैं भारतीय रेलवे के लिए, एक अलग स्तर पर अब आधुनिकता नज़र आती है। बिल्कुल, इससे भारतीय रेल की कैपेबिलिटीज़ जग जाहिर तो हो ही चुकी हैं। उसके अलावा वो हमको अब देश को कॉन्फिडेंस है कि हम ये काम कर सकते हैं और हम आसानी से कर सकते हैं और ख़ुद कर सकते हैं। इसीलिए अब आप देखेंगे कि जो बहुत सारी स्ट्रैटेजिक लाइंस की परियोजना की प्लानिंग हो रही है, चाहे वो लद्दाख में रेलवे लाइन बिछाने की बात हो या सिक्किम में गैंगटॉक तक जाने की बात हो, नॉर्थ ईस्ट में और इधर हिमाचल से भी एक और नई लाइन बनाने की बात है जी। तो ये सारी लाइंस की प्लानिंग अब लगता है कि बहुत डूएबल है और प्रैक्टिकली संभव है। ये सारा कॉन्फिडेंस इस परियोजना के एक्सपीरियंस के साथ आया है और इसके कंप्लीशन, सक्सेसफुल कंप्लीशन के साथ आया है। पहले जबकि सिर्फ मैदानी क्षेत्रों में हम मानते थे कि वहाँ आवागमन आसानी से हो सकता है, संरचना का निर्माण आसानी से हो सकता है, लेकिन अब जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ भी हम देख पा रहे हैं, क्योंकि अब हम बात करते हैं नई तकनीक की, तो कैसे अब ना सिर्फ विदेशी तकनीक बल्कि जो एक भारत की तकनीक है वो लगातार सफल होती नज़र आ रही है इसके ज़रिए। बिल्कुल, हमारे जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज़ हैं जिन्होंने ये काम एग्जीक्यूट किया, हमारे जो पार्टनर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ ये काम किया भारतीय रेल के साथ, उनकी कैपेबिलिटीज़ भी बहुत स्ट्रेंथन हो गई हैं। और आज अगर विश्व में किसी परियोजना के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, टेंडर्स आते हैं, तो उसमें उनका ये एक्सपीरियंस कि उन्होंने ये वाली लाइन बनाई है कश्मीर घाटी में, वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट माना जाता है और वो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मेडल है कि इन्होंने इस तरीके के काम को कंप्लीट किया है सक्षम रूप से जी। तो ये सारे जितने भी हमारी एजेंसीज हैं जिन्होंने साथ में पार्टनर किया है इस काम को कंप्लीट करने के लिए, वो भी विश्व स्तरीय हो गई हैं। जी बिल्कुल, और लेकिन क्योंकि जिस तरीके से दोनों ब्रिज जो है अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है, तो क्या जो यात्री यहाँ से गुजरेंगे वही इनको